फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पेरीमीटर। ये पहला सेशन है जो कि क्लास 6 के लिए है। आइए इसके बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं क्या होता है पेरीमीटर। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर इज अ मैथ कंसेप्ट दैट मेजर्स द टोटल लेंथ अराउंड द आउटसाइड ऑफ अ शेप। इट मीन्स कोई भी शेप, जैसा कि यहाँ पे एक नीचे शेप दिया गया है रेक्टेंगल और स्क्वायर का, कोई भी शेप के लेंथ जो आउटसाइड लेंथ है, जैसे कि हम स्क्रीन पे यहाँ पे दिखा पा रहे हैं, ये जो लेंथ हो रहा है चारों तरफ से जो साइड्स हो रहे हैं, अगर ये साइड्स को ऐड कर दें तो जो मेजरमेंट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसी को पेरीमीटर कहेंगे। यानी कि कोई भी आप फिगर ले लीजिए, क्लोज फिगर होना चाहिए, क्लोज पॉलीगन होना चाहिए। अगर उसके सब साइड को, ऑल साइड्स को ऐड कर देते हैं, जो रिजल्ट आता है उसी को हम लोग पेरीमीटर कहते हैं। जैसे यहाँ हम लोग रेक्टेंगल का बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल में लेंथ एंड ब्रेथ होता है। मान के चल रहे हैं इसको लेंथ, तो इसके सामने वाला भी लेंथ ही होगा एल। ये ब्रेथ है तो ये भी हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। अभी जिस तरह से हम लोग पढ़ पा रहे थे कि ऑल आउटसाइड अराउंड द टोटल लेंथ ऑफ, अराउंड द आउटसाइड ऑफ शेप, किसी भी शेप का टोटल लेंथ निकाल दें तो वो हमारा पेरीमीटर होता है। अगर इसको ऐड कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो एल कितना, एल है 2l आमने सामने। फिर बी कितना है, बी यानी चार साइड्स है तो चार मेजरमेंट, तो एल प्लस एल कितना हो जा रहा है 2l। उसी तरह बी प्लस बी कितना बी हो जा रहा है 2b। यानी कि इट मीन्स अगर दो कॉमन ले लेते हैं 2 इंटू, तो क्या हो जाएगा एल प्लस बी, जो हम लोगों का पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है। जो यहाँ पे फॉर्मेट में दिया गया है या फाइंड आउट करके दिखाए हैं कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, जो हम लोग यहाँ फाइंड आउट कर रहे हैं। उसी तरह बता दिया गया एल क्या है, लेंथ है, और बी क्या है, ब्रेथ है। क्या चीज़ का, तो रेक्टेंगल का। अगर वही बात स्क्वायर का बात करते हैं हम लोग, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होता है। मान के चल रहे हैं इसको ए है, तो ये भी हमारा ए ही होगा, ये भी हमारा ए होगा, और ये भी हमारा ए होगा। अगर चारों साइड्स को ऐड कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, कितना बार, चार बार। चार बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a। और 4a को लिख सकते हैं 4 इंटू साइड, क्योंकि ए हमारा क्या चीज था, साइड था। किसका साइड था, तो वो स्क्वायर का साइड था। किसका साइड था, स्क्वायर का। अगर रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछे तो 2 इंटू एल प्लस बी बोलेंगे। अगर स्क्वायर का पेरीमीटर बोले तो 4 इंटू साइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू एल प्लस बी। अगर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पूछे तो 4 इंटू साइड। आगे चलिए देखते हैं इसके टाइप्स के जो क्वेश्चंस आएंगे, जो आपके फाइनल एग्जाम्स वगैरह में टच होंगे। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़ते पहले, कह रहा द लीड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। सबसे पहला चीज कि यहाँ बता दिया कि रेक्टेंगुलर बॉक्स है, यानी रेक्टेंगल के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में। अगर आपको रेक्टेंगुलर बोले तो सिंपल सा समझ आइए कि वो जो फिगर होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होगा। इसका बाय का मतलब होता है लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कितना बोला है 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या हो गया, 40 सेंटीमीटर लेंथ हो गया, और ब्रेथ कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गया। और क्या कह रहा है, उसको सील्ड करना है, मतलब चारों तरफ टेप को, लेप जैसे होता है ना किसी तरह की बाउंड्री बनाने के लिए, उसी तरह से टेप से उसको सील करना है, मतलब लॉक कर देना है। तो कह रहा है टोटल लेंथ कितना होगा। इट मीन्स क्या कह रहा है, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक, फिर ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट को वो सील करना चाहता है, बाउंडेड करना चाहता है, बाउंड्री करना चाहता है। तो क्या होगा बताइए। तो क्या होता है, जब कोई भी लेंथ बाउंड्री करता हो तो वो पेरीमीटर निकलता है। क्या निकलता है, पेरीमीटर। क्या निकलता है, वो पेरीमीटर। अगर मान के चल रहा है ये 40 है तो ये भी 40 हो गया हमारा, ये 10 है तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी हमारा 40 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, वो लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी। क्या चीज होता है, 2 इंटू एल प्लस बी।
क्या होता है 2 × L + B। सबका मेजरमेंट रखते जाना है, सिर्फ 2 का 2 रहा, L की जगह कितना है 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर आप रख दीजिए। और B की जगह कितना है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर रखते रहे। तो बताइए 2 × 40 + 10 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सेंटीमीटर 50। 2 × 50 कर दे तो कितना सेंटीमीटर हो जाता है टोटल, तो 100 सेंटीमीटर। यानी हम लोगों को जो टेप का ज़रूरत पड़ेगा, जो टोटल रिक्वायर्ड होगा लेंथ का, वो 100 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा 100 सेंटीमीटर। इस तरह का क्वेश्चन आए तो गड़बड़ाना नहीं है, सिंपल सा पहले क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए, उसके बाद फिर उसको सॉल्व कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहा जा रहा है एक टेबल टॉप है। क्या चीज़ है टेबल टॉप। कभी कभी आपको खुद से भी दिमाग लगाना होगा कि क्या बोला जा रहा है। टेबल टॉप कह रहा है जिसका मेजरमेंट 2 मीटर 25 सेंटीमीटर है और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप जो है वो लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है हम लोगों को। क्या क्या चीज़ दिया है लेंथ और ब्रेथ, यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग। एल बराबर कितना दिया हुआ 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो ये चीज़ कंफर्म कर लेना है कि मीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट कर ले, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ले। अगर आपको मीटर में इजी लग रहा है तो आप मीटर के साथ चल सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर के साथ चल सकते हैं, जिसके साथ जाना चाहें। अगर मान के चल रहे हैं हम लोग किसके साथ जाना चाहें सेंटीमीटर के साथ, तो 1 मीटर में पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू कितना 100 सेंटीमीटर। और ये ऑलरेडी 25 जो है वो सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर के साथ जाएंगे। तो 2 इंटू 100 कितना हो गया 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर। अब जोड़ देंगे 200 + 20 तो कितना हो जाता है 225 सेंटीमीटर। यानी एल बराबर कितना हो गया 225 सेंटीमीटर। अब बी पे आते हैं हम लोग। बी का मतलब ब्रेथ। ब्रेथ कितना है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। कितना है 1 मीटर एंड 50। तो 1 इंटू कितना 100 सेंटीमीटर प्लस कितना 50 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑलरेडी सेंटीमीटर में है। तो 100 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया 100 + 50 150 सेंटीमीटर। और हम लोगों को फिर से पेरीमीटर पूछा। क्या चीज़ पूछा है पेरीमीटर, कि पेरीमीटर क्या होता है। तो अभी हम लोग सीखे थे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगल का ही दिया हुआ है। जो टेबल टॉप है वो रेक्टेंगल के फॉर्म में। क्यों रेक्टेंगल के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का मेजरमेंट अगर सेम मेजरमेंट रहता है दोनों साइड्स का तो वो स्क्वायर के रूप में होता है। लेकिन यहाँ लेंथ है, एक बड़ा है एक छोटा है, तब जब आपका एक बड़ा साइड्स हो एक छोटा साइड्स हो उसके कंपैरिजन में, तो वो रेक्टेंगल ही फॉर्म करेगा। और दो मेजरमेंट दिया जाए तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा वो आप निकालते हैं। पेरीमीटर ऑफ टेबल टॉप। टेबल टॉप और टेबल टॉप जो है वो किसके रूप में है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो 2 इंटू एल प्लस बी, ये हो जाएगा 2 का 2। एल बराबर कितना है 225 सेंटीमीटर प्लस कितना है हमारा 150 हो गया सेंटीमीटर। अब 2 इंटू कितना हो जाएगा 375 सेंटीमीटर 375। अब इसको मल्टीपल कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 5 का 0 14 और 1 15 6 और 7 सेंटीमीटर। अगर आपको इसको मीटर में लाना है, अगर मीटर में लाना है तो क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 750 बाई कितना 100, तो ये मीटर में आ गया। अब इसको काटेंगे तो कितना हो जा रहा है हमारे पास 7.50 मीटर। अगर आपको मीटर में पूछे तो आप मीटर में जा सकते हैं, सेंटीमीटर में पूछे तो सेंटीमीटर में जा सकते हैं। पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो शॉर्टकट में आप पी लिख सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का सिंबल जो होता है वो पी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी पेरीमीटर कितना आ गया, अगर सेंटीमीटर में पूछा जाए तो 750 सेंटीमीटर, अगर मीटर में पूछा जाए तो 7.50 या फिर 7.5। चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं।
यहाँ पे हम लोगों का एक फोटोग्राफ का, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। फिर से वही चीज दिया है कि एक फोटो को फ्रेम करना है वुडन स्ट्रिप, मतलब किनारे किनारे, जैसे घर में हम लोग क्या करते हैं, कोई फोटो को स्ट्रिप करना है, सजाना है, तो उसके किनारे को कितना अच्छा मॉडलाइज कर देते हैं फैंसिंग डिजाइनिंग के साथ। उसी तरह यहाँ लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो लेंथ के ऊपर जाते हैं तो लेंथ कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, एल बराबर कितना है 32 सेंटीमीटर, और बी बराबर कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को फेंसिंग करना है, तो फेंसिंग का मतलब होता है टोटल लेंथ निकालना है वुडन का, वुडन मतलब लकड़ी वाला, तो फिर क्या निकालना होगा पेरीमीटर, क्या निकालना होगा पेरीमीटर, पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ वुडन स्ट्रिप, स्ट्रिप बोल सकते हैं, स्ट्रिप बोला है तो क्या लिख सकते हैं 2 × L + B, तो 2 का 2 रहने देते हैं, प्लस 32 + 21 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जो इसका यूनिट दिया वो 2 × ये इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो कितना हो जाएगा 53 सेंटीमीटर। 53 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो कितना होता है 106 सेंटीमीटर। यानी इसका टोटल जो स्ट्रिप का, वुडन स्ट्रिप का जो लेंथ होगा वो 106 सेंटीमीटर होगा। कितना हो जाएगा 106 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 106 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 30 सेंटीमीटर लॉन्ग, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड इफ द स्ट्रिंग इज यूज्ड टू फॉर्म अ स्क्वायर। पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का टुकड़ा है जो कितना मीटर लॉन्ग है 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसको क्या बनाना चाह रहा है, वो स्क्वायर के रूप में उसको बनाना चाह रहा है, फॉर्म करना चाह रहा है। तो पूछ रहा है कि एक साइड का कितना होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या कहा जा रहा है। ये एक रस्सी था, वो रस्सी को क्या करना है, ये स्क्वायर के रूप में लेना है, और ये टोटल जो यहाँ से लेंथ हो रहा है स्टार्ट, सो दोबारा यहीं पे आकर के यानी इधर बढ़े, फिर इधर बढ़े, फिर इधर, और लास्ट में यहीं आकर के फिनिश कर रहा है पॉइंट पे। और टोटल जो लेंथ है वो कितना है 30 सेंटीमीटर, और वो किसके रूप में स्क्वायर के रूप में, तो कह सकते हैं पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, क्योंकि ये टोटल एक स्क्वायर के रूप में परफॉर्म कर रहा है। तो टोटल लेंथ को क्या कहते थे, टोटल लेंथ को अगर ऐड करते थे तो वो क्या निकलता था पेरीमीटर निकलता था। और हम लोग को ऑलरेडी यहाँ बता दिया कि टोटल जो लेंथ है वो 30 सेंटीमीटर है, और उसको परफॉर्म किस में कर रहा है स्क्वायर में, तो वो पेरीमीटर ही हुआ उसका। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 × साइड, क्या होता है 4 × साइड बराबर कितना 30 सेंटीमीटर, कितना होगा 30 सेंट। अब हम लोग को साइड पूछा है, तो साइड इक्वल्स टू क्या हो जाता है बताइए, तो 30 सेंटीमीटर बाय 4, इससे काटते हैं तो 2, ये काट रहे हैं तो 15, 15 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15/2 को अगर काटते हैं तो ये डेसिमल में आता है 7.5 सेंटीमीटर। यानी कि साइड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक साइड हमारा कितना हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये 7.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा 7.5 सेंटीमीटर, ये भी हमारा कितना 7.5 सेंटीमीटर, ये भी कितना 7.5 सेंटीमीटर। चारों साइड्स हमारा कितना कितना का होगा 7.5, 7.5 और 7.5। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। ये कहा जा रहा है कि एक स्क्वायर है, फाइंड द कोस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर। कभी भी अगर फेंसिंग का बात करें, फेंसिंग मतलब होता है घेराबंदी करना, बाड़ लगाना। कह रहा है एक पार्क है जो कितना मीटर है साइड उसका, यानी कि यहाँ लिख रहे हैं धीरे से, साइड ऑफ स्क्वायर पार्क
कौन से फॉर्म में है, स्क्वायर पार्क के रूप में। कितना है, 250 मीटर में है। और कह रहा है एट द रेट ऑफ 20 रुपीज पर मीटर, यानी कि 20 रुपए पर मीटर के रूप से उसको कितना कॉस्ट पे करना होगा। कह रहा है कि 250 मीटर साइड है एक स्क्वायर, स्क्वायर के फॉर्म में गार्डन है, पार्क है, उसका रेट निकालना है कि फेंसिंग मतलब उसको चारों तरफ बंद करने के लिए, बाड़ लगाने के लिए कितना कॉस्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग पेरीमीटर निकालते हैं। चलिए, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पार्क, कौन सा पार्क है, स्क्वायर पार्क, स्क्वायर टाइप से, तो 4 इंटू साइड क्या होगा, 4 इंटू कितना, 250 मीटर। 4 इंटू 250 करते तो 1000 मीटर, इतना। अब रेट कितना है, रेट इक्वल्स टू RS 20 रुपीज पर मीटर। कितना मीटर लगता है, 20 रुपीज। सो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीपल कर देते हैं पेरीमीटर से, 1000 मीटर इंटू RS 20 बाय पर मीटर, ये मीटर से ये मीटर खत्म, RS 1000 इंटू 20, RS बराबर कितना हो जाएगा, 20 टू, जितना जीरो उतना जीरो आप ले सकते हैं, यानी उसको 20,000 पे करना होगा। कितना पे करना होगा, 20,000 रुपीज़ को वो पे करेगा, तभी उसका बाल कंप्लीटली लग पाएगा। चलिए फाइनल क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको कहीं ना कहीं इस तरह के क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम्स में आपको पूछे जाते हैं या तो मिलेंगे, चाहे जिस वे में जाए आप। चलिए पहला हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि पेरीमीटर, डायरेक्ट पेरीमीटर से बात करते हैं। कह रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग शेप्स, ईच ऑफ फॉलोइंग शेप्स। सबसे पहले आप लोगों को ट्रायंगल पता होना चाहिए कि ट्रायंगल कौन कौन से होते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स, ठीक है। तो पहला बोल रहा है अ ट्रायंगल ऑफ 3, 4 एंड 5 सेंटीमीटर। कितना कितना सेंटीमीटर बोल रहा है, यानी कि जिसके तीनों साइड्स अनइक्वल हो, वो साइड्स अनइक्वल वाले ट्रायंगल क्या कहलाते हैं, तो अस्केलन ट्रायंगल कहलाते हैं। कौन सा ट्रायंगल कहलाते हैं, अस्केलन ट्रायंगल। तो यहाँ लिख दे रहे हैं फर्स्ट में, पेरीमीटर ऑफ अस्केलन ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, तो जो साइड्स दिया गया है वो साइड्स को जोड़ दीजिए, या फिर डायरेक्ट बोलता है A + B + C, क्योंकि तीनों साइड्स उसके अलग अलग होते हैं। तो 3 सेंटीमीटर + 4 सेंटीमीटर + 5 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। सेकेंड में आते हैं तो इक्वलटरल ट्रायंगल। इक्वलटरल का मतलब क्या होता है, जिसके ऑल साइड्स इक्वल हो। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ऑल साइड्स इसका इक्वल होता है। आप तो ऑल साइड्स में A + A लिख सकते हैं, या 3 इंटू साइड्स लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइड। अब एक साइड कितना दिया हुआ, 9 सेंटीमीटर, 3 इंटू 9 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, 9 इंटू 3 तो 27 सेंटीमीटर। अब थर्ड वाला का बात करते हैं। तो थर्ड वाला में क्या चीज़ दिया गया, आइसोसेलस। तो आइसोसेलस का मतलब होता है दो साइड्स इक्वल होंगे, जबकि थर्ड साइड्स अनइक्वल होगा। तो अगर उसका पेरीमीटर का बात करते हैं हम लोग, पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलस, कौन सा, आइसोसेलस।
ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या कहता है, 2a प्लस बी। 2a जो है वो दो इक्वल साइड्स का है, तो दो इक्वल साइड्स में कौन सा है, 8, तो 2 इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस थर्ड साइड 6 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना हो गया, 22 सेंटीमीटर। यानी अगर इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपको दे तो आप इजीली बना सकते हैं।